जय हिंद दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों से बात करने जा रहा हूं उसको हम लोग आमतौर पे टेरिजियम कहते हैं हमारी भाषा में, और कॉमन भाषा में नखूना कहते हैं, जिसमें कि एक मांस जैसी चीज़ होती है जो कि आँख के सफ़ेद हिस्से से चलती है और काले हिस्से पर चढ़ जाती है, जिसको हम लोग आमतौर पे पुतली कहते हैं। ये जनरली नाक की तरफ ही होती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बाहर की तरफ भी हो सकती है। अब हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमें इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि अगर ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, पुतली का जो लेयर है उसको डाइसेक्ट कर देता है, मतलब उसके बीच में से घुसता हुआ जाता है। उससे क्या होगा, अगर हम बढ़ने के बाद निकाल भी देते हैं तो कुछ ना कुछ एक तो निशान छोड़ देगा, और दूसरा एक परमानेंट सिलिंड्रिकल नंबर आपका रह जाएगा। अब मैं आपको दो हमारे यहाँ के ही पेशेंट्स की इमेजेस दिखाना चाहता हूँ। पहली इमेज है, फोटो है, जिसमें आप देख रहे हैं नखूना छोटा है, जस्ट पुतली के ऊपर चढ़ा हुआ है। और जो ये दूसरी इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि नखूना बाहर की तरफ से है, मतलब कान की तरफ है और थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है इनफैक्ट। तो इस स्टेज तक हमने वेट नहीं करना है, नहीं तो चांसेस क्या होते हैं, वही जैसा मैंने बताया कि नंबर रहने का चांस होता है और निशान रह जाएगा। तो आजकल नखूने को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो है कि नखूने को हटा दिया जाता है और नखूना का जगह जो खाली हो गया वहाँ पे हम लोग ग्राफ्टिंग कर देते हैं। ग्राफ्टिंग हमारे ही आँख से दूसरे हिस्से से लेकर पेशेंट के लगा दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, रेकरेंस का चांस कम होता है, जिसको हम लोग कहते हैं CAG, कंजंक्टाइवल ऑटोग्राफ्ट। मतलब जो सफ़ेद हिस्सा है उसको कंजंक्टाइवा कहते हैं, ऑटो मतलब अपना, और ग्राफ्टिंग मतलब पेशेंट की आंख से लेकर ही उसको ग्राफ्टिंग कर दिया जाता है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोग क्या करते हैं कि कभी कभी सस्ते के चक्कर में नखूना सिर्फ निकलवा लेते हैं। वो आपका बहुत सस्ते में हो जाएगा, लेकिन चांस क्या रहता है कि करीब करीब 90% में वापस आ जाता है। जब वापस आ जाएगा तो वो नखूने को करने का दाम भी दुगना हो जाता है करीब करीब, और उसके बाद फिर से दोबारा आने का चांसेस और काफ़ी बढ़ जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप करवाएं, कुछ वेट कर लें, लेकिन करवाएं सही तरीके से। अपने डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछिए कि क्या आप इसमें ऑटोग्राफ्टिंग भी करेंगे या सिर्फ आप इसको निकाल देंगे। अब मैं आपको हमारे यहाँ के ही कुछ पेशेंट्स हैं जो मैंने पहले आपको इमेजेस दिखाई, उनका पहले का और बाद का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो फोटो है ये छोटा सा नखूना है ऑपरेशन से पहले, और उसके साथ में जो है पिक्चर उसी पेशेंट का ऑपरेशन के बाद है। आप देख पा रहे हैं कि इसमें बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि नखूना था भी इनको कभी। अब दूसरी इमेज है, इसमें देखिए जो मैंने बताया था कि कान की तरफ से आई है, नखूना बड़ा है, लेकिन इसमें भी शानदार तरीके से हुआ है और पता नहीं चल रहा है कि नखूना इसका ऑपरेशन इसमें हुआ है। और दोनों पेशेंट को करीब करीब 8 महीने से 1 साल हो चुका है, कोई रिकरेंस नहीं हुआ है और अब आगे होने की संभावना भी निल है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जो टेरिजियम है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इसका मुख्य कारण जो होता है वो है कि सूरज की जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे ये होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।